आज हम इस वीडियो में 9th क्लास का चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, एंड एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित है, एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स, और लेना चाहता है स्वीट्स, मिठाइयाँ, एंड टॉयज़, खिलौने, डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर लगे हुए हैं। बट हिज पेरेंट्स, परंतु उसके पेरेंट्स माता पिता डोंट बाय दैम, उसको खरीद कर नहीं देते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़, तो क्यों वो मना करता है। वेन समवन, जब दूसरा कोई, ऑफर दैम टू हिम, जब दूसरा कोई उसको कोई चीज़ लेने के लिए बोल रहा है तो वो मना क्यों कर रहा है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु में एक त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, तो उन सर्दियों की छाया में जो भीड़ भाड़ वाली गलियां हैं, एलीज हैं, उनमें से खुशनुमा लोग सुंदर कपड़े पहनकर आ रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चलकर, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर, अदर सैट, कुछ वहाँ पर बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ अपनी बैम्बू की स्टिक एंड बुलक कार्ट्स टांगे पर आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, एक छोटा बच्चा भागकर अपने माता पिता की, जो उसका फादर्स लेग है, उसके पिता की लेग्स के बीच में भाग रहा है खुशी से। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत ज़्यादा खुश है और भरा हुआ है खुशी से। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं कि आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, वो पीछे रह जाता है इसलिए कि वो फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है बाय द टॉयज इन द शॉप्स, वो खिलौने देखता है उन दुकानों में, दैट लाइंड द वे, जो उस रास्ते में आ रहे हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। ही हरी टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की ओर भागता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, जैसा उसको उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, उसके पैर मतलब कि वो जा रहे हैं उनके साथ साथ। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, परंतु जो उसकी आंखें हैं वो अभी भी उन खिलौनों की तरफ देख रही थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और वो लोग वहाँ उसकी वेट के लिए खड़े थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, पर वो बच्चा अपनी इच्छाओं को दबा नहीं रहा था और जो उसके दिल में थी। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोस्ट स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, इवन दो ही वेल नो द ओल्ड, मतलब कि बच्चा जानता है अपने माता पिता को कि वो मना कर ही देंगे। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो फिर प्ली करता है, प्रार्थना करता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए, खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसका जो फादर है वो उसके तरफ लाल आंखों से देखता है। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, जैसे उसको पता ही है टायरेंट मतलब तानाशाही वाली उसका बिहेवियर है उसके फादर का। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, पर उसकी जो माता है, जो उसकी मम्मी है, वो थोड़ी सी मेल्टेड है, पिघली हुई है, क्योंकि वो अच्छा दिन है, स्प्रिंग का मौसम है, और वो थोड़ी सी मेल्टेड है और उसको अपनी फिंगर देती है, पकड़कर उसको फिर आगे ले जाती है। सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, फिर वो कहती है कि देखो बच्चे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहाँ पर एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड, सरसों के खेत यानी कि पेल मतलब पीला, कि जो सरसों के फूल हैं वो बहुत पीले पीले नज़र आ रहे हैं। लाइक मेल्टेड गोल्ड, जैसे कि पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और पूरी दूर तक माइल्स एंड माइल्स वो मस्टर्ड के फील्ड दिख रहे थे, सरसों के खेत।
A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाइज भी थी, वर बस्लिंग भिनभिना रही थी अबाउट देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और उनके बहुत ही सुंदर पर्पल जामुनी कलर के विंग्स पंख, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ अ लॉन ब्लैक बी, और वहाँ पर उड़ रही थी लॉन ब्लैक बी, लॉन मतलब अकेली काली मक्खी, और बटरफ्लाई, और एक बटरफ्लाई तितली इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। जैसे कि हम देखते हैं कि सरसों के खेत में मधुमक्खियाँ बटरफ्लाइज उड़ रही होती हैं फूलों में से स्वीटनेस लेने के लिए फ्रॉम द फ्लावर्स। द चाइल्ड फॉलोड दैम, बच्चा भी उनके साथ साथ जाता है, इन द एयर विद हिज गेज, उनको देखने के लिए, उन बटरफ्लाइज को एंड बीज को। अ चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest, he would try to catch it, और वो उनके विंग्स को पकड़ना चाहता है, he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands, but it would go fluttering and flapping, वो उड़ रहे थे, उसके हाथों में नहीं आ रहे थे, he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, तब उसको एक उसकी माँ बुलाती है, आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, तो उसकी मम्मी उसको बुलाती है कि बच्चे आओ फुटपाथ पे चलते हैं। ही ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, तो वो क्या करता है कि अपने पेरेंट के साथ खुशी से भागता है, वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, उनके साथ साथ चलता है, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर बाद में वो पीछे रह जाता है, अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट, जैसे हमने ऊपर देखा कि वो टॉयज़ को देखकर अट्रैक्ट हो गया था और पीछे रह गया था, और यहाँ अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। अब जो वो फील्ड्स के अंदर देख रहा है ये इंसेक्ट कीट एंड जो कीड़े मकोड़े देख रहा है वो अलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साथ साथ है, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, और जो इंसेक्ट एंड वॉर्म्स हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। कम चाइल्ड कम, इधर आओ बच्चे। हिज पेरेंट कॉल हिम फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ अ वेल, तो वहाँ यहाँ भी उसके पेरेंट उसको बुला रहे हैं, शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ ए वेल, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो कुएं के ऊपर बैठे हुए हैं और उसको आवाज़ लगा रहे हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और फिर वो उनकी तरफ भागता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, तो वो जब आता है तो शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, तो जो फूलों की बरसात होने लग जाती है। ही एंटर द ग्रोव, जब वो ग्रोव में आता है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है उन फूलों को देखकर। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड्स, और जो फूलों की पत्तियां हैं उनको गैदर करने लग जाता है, इकट्ठा करने लग जाता है अपने हाथ में। बट लो ही हियर्ड द क्यूइंग ऑफ डॉग्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने क्या सुनते हैं, ही हियर्ड द क्यूइंग ऑफ डॉग्स, और वो फाख्ता होता है जो पक्षी, उसकी आवाज़ को सुनता है, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव, अपने पेरेंट्स की तरफ बोलता है द डोव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पैटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और जब वो डोव को देख लेता है तो जो उसके हाथ में पंखुड़ियाँ होती हैं, पैटल्स होती हैं, वो गिरा देता है। कम चाइल्ड कम, फिर आवाज़ आती है बच्चे इधर आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. उसके पेरेंट उसको बुलाते हैं, who had now gone running in the wild caper round the banyan tree, फिर उनको पूछते हैं उसके पेरेंट कि यहाँ बनाइन ट्री के पास क्या घूम रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और उसको लेकर चलते हैं उसके माता पिता उस बच्चे को, और फुटपाथ के ऊपर जा रहे हैं। विच लीड टू फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वो फुटपाथ जो है वो लीड कर रहा है मस्टर्ड फील्ड से होकर मेले की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास जाते हैं, द चाइल्ड कुड सी,
बच्चा देख रहा था मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स मतलब काफ़ी लोग आ रहे थे, फुल था, भरा हुआ था लोगों से वो फुटपाथ। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फियर, कन्वर्जिंग मतलब कि क्लोज आना, एक होता है डाइवर्जिंग दूर जाना, कन्वर्जिंग होता है पास आना, और सारे लोग मेले की तरफ जा रहे थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और आ रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering and felt at once repelled and fascinated। देखो इतनी भीड़ में वो बच्चा रिपेल भी हो रहा था, फैसिनेट भी हो रहा था। रिपेल मतलब कि वो दूर भी भाग रहा था एंड अट्रैक्ट भी हो रहा था। फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है, एंटोनिम्स है, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस मेले में वो जा रहा था, जिस कन्फ्यूजन में जा रहा था, अट्रैक्ट भी हो रहा था एंड रिपेल भी कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, वहाँ पर एक हलवाई जो मिठाई बेचने वाला था वो भी आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, इस तरह से आवाज़ें लगा रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। जो एंट्रेंस पे एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और काफ़ी भीड़ थी उसके काउंटर के ऊपर, एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और उन्होंने बहुत मतलब डिज़ाइंस में बना कर मिठाइयाँ लगा रखी थी, कलरफुल मिठाइयाँ थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो चांदी और जो सोने की जो परत होती है उससे वो डेकोरेट कर रखी थी, गोल्ड एंड सिल्वर लीव से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइट, स्टेयर मतलब काफ़ी ध्यान से वो देख रहा था, एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी देखकर। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, उसको बर्फ़ी के लिए मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी बहुत ही फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, फिर वो बच्चा बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो थोड़ा धीरे बोलता है, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, परंतु वो जानता था कि उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जाएगी। वुड नॉट बी हीडेड, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट वुड से ही वॉज ग्रीडी, वो इसलिए छोड़ देता है, इसलिए सोच रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, भूखा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो हाँ ना सुने बिना ही, कोई आंसर सुने बिना ही वो आगे चल पड़ता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब देखो मेले के रास्ते में जो जो आ रहा है वो सारा बता रहा है। पहले उसको जो मिठाई की दुकान थी उसके बारे में बताया, एंड नाउ अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, और फिर फूल बेचने वाला बुला रहा है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, मतलब कि बच्चा जो है बिना रुके उसको देख रहा है, उसको चाह रहा है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, जो फूलों की टोकरी थी उसकी तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर जो फ्लावर्स थे वो ढेर लगाया हुआ था। एंड हाफ मर्म्ड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, और फिर वहाँ पर धीरे से बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये फूलों की माला चाहिए। लगता है उसको फूल भी बहुत पसंद है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, पर वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानता था। वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, कि वो मना ही करेंगे खरीदने से दोज फ्लावर, वो फूल, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, और वो कहेंगे कि ये तो बहुत ही चीप चीज़ है, घटिया चीज़ है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर वो बिना कुछ सुने फिर आगे चल पड़ता है। नेक्स्ट है, ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, तो एक आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो पोल, एक डंडा लेकर जिसके ऊपर गुब्बारे लगे हुए थे, बैलून्स लगे हुए थे, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, तो वो बच्चा जो था बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया उस रेनबो को, उस डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैलून्स को देखकर। सिल्कन कलर, जो चमकते
रंगों से भरे हुए गुब्बारे थे। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। और उसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा जाग गई कि मुझे ये सारे लेने हैं, डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल, कि मेरे पास सारे वो गुब्बारे हों। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, पर वो ये भी जानता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कभी खरीद कर नहीं देंगे द बलून्स, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो अब बड़ा हो गया है, ऐसे खिलौनों से वो खेल नहीं सकता। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, फिर वो आगे चल पड़ता है। नेक्स्ट है अ स्नेक चार्मर, एक जो सपेरा है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू ए स्नेक, और एक जो सपेरा है जो सांप के साथ खेल रहा है और फ्लूट बांसुरी बजा रहा है। स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और उसके पास, उस स्नेक चार्मर के पास एक सांप है जो कोइल्ड है। कोइल्ड का मतलब ऐसे कुंडली बनाकर उस टोकरी में बैठा हुआ है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, और उसने अपनी जो नेक है, गर्दन जो है वो किसकी तरह, ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, जैसे कि एक हंस की गर्दन होती है उस तरह से उसने अपनी नेक को करा हुआ, किस सांप ने। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, तो ये देखिए, वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, कि जो सांप के पास वो फ्लूट बजा रहा है, वो जो म्यूजिक है उसके कानों में जा रहा है। और जो सांप के कान है साइंटिफिकली तो होते ही नहीं है ना, इनविजिबल ईयर्स होते हैं। इनविजिबल का मतलब कि सांप के कान दिखाई नहीं देते, पर यहाँ पे मुल्कराज जी बताते हैं कि वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जो कि फ्लूट की आवाज है उसके कानों में जा रही है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे एक झरना होता है, झरने में से पानी आ रहा है, सेम उसी तरह से उसके कान में आवाज आ रही है फ्लूट की। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, तो बच्चा भी उसके पास जाता है, उस पेरे के पास, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, पर अपने पेरेंट्स को जानता है, हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। फॉरबिडन मतलब मना कर देंगे उसको, उसके माता पिता, की ऐसी आवाज़, ऐसी भद्दी आवाज़, कोर्स म्यूज़िक क्यों सुनना। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो वो स्नेक चार्मर बजा रहा है, ही प्रोसीडेड फार्दर, फिर वो आगे चल जाते हैं। देयर वॉज अ राउंड अबाउट, फिर एक चीज़ और देखता है वो, देयर वॉज ए राउंड अबाउट, वहाँ पर एक झूला था इन फुल स्विंग, जो बहुत घूम रहा था। मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन, और जो आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे, और वो सब बच्चे, आदमी, औरत उस झूले पर घूम रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और डिजी लाफ्टर, और उनको चक्कर आ रहे थे, और वो हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चा उनको देखता रहा और फिर वो बहुत ही हिम्मत से फिर रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, तो वो कहते हैं कि मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर एंड मदर, प्लीज़ मम्मा पापा। तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इसका अदर पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।